हरे कृष्णा। मैं विशाल पावा। आज मैं आपसे बात करूंगा कपालभाति के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, रिलैक्सेशन सबसे मिलती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कपालभाति में ऐसी क्या खास बात है। तो मैं चाहता हूँ उसको पूरा लॉजिकली समझे। क्या होता है, बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, अंदर की इम्प्योरिटीज़, टॉक्सिन्स हम बाहर निकालते हैं मलद्वार के द्वारा, पसीने के थ्रू, उनमें से नाक के द्वारा जब एक्सेलिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो वैसे क्या होता है, दिन भर अपने आप ही एक्सेलिंग चलती रहती है, अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ नाक के द्वारा निकलती रहती है। लेकिन जब कपालभाति करते हैं, एक तरीके से हम दिन में 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि नाक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्प्योरिटीज़ को हम बाहर निकाल सकें। कपालभाति को वैसे अपने आप में एक क्रिया माना जाता है, हठ योग होता है, उसमें शतकर्मा होता है, उसमें 6 क्लिनजिंग टेक्निक होती है शारीरिक शुद्धि के लिए। तो उनमें से कपालभाति एक है। अब हम रीज़न को समझते हैं कि शरीर को अंदर से साफ रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो हमारा खाना पीना होता है, जंक फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर, यहाँ तक कि पानी, दूध, सब्जी, फल, इन सब में भी कितनी मिलावट होती है। यहाँ तक कि हवा में भी आजकल कितनी पॉल्यूटेड होने लगी है। तो दिन भर हम अपने नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा इम्प्योरिटीज़ को अपने शरीर के अंदर डालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, अब हमारे लंग्स में, हमारे ब्लड में, हमारे ऑर्गन्स में इससे इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि हम सुबह उठ के शरीर को साफ़ करने के लिए नहाते हैं, दांतों को साफ़ करने के लिए ब्रश करते हैं, वैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए हमें कि शरीर को अंदर से भी साफ़ रखना उतना ही ज़रूरी है। तो कपालभाति को एक डिटॉक्सिफिकेशन की तरह समझे। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी हेल्दी रहेगी। अब कपालभाति करते कैसे हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, सांसों को बाहर छोड़ना होता है फोर्सफुली, इस तरह आवाज़ करते हुए। और काफ़ी लोगों में देखा गया है कि लोग इनहेल भी साथ में करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। क्या होता है कि आपको सांस लेने पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। क्या होता है कि अगर आप सांस नहीं भी लेना चाहोगे, हमारे लंग्स एक वैक्यूम तरह काम करते हैं, वो अपने आप ही सांस अंदर खींच लेते हैं। तो इनहेल करने पे, सांस लेने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक्सहेल, सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, इस तरीके से। और बाई चांस अगर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलतियां होती भी है, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। स्टार्टिंग में सबसे होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी सही से करना आ जाएगा। अब काफ़ी लोगों में देखा गया है कि कपालभाति करते समय काफ़ी झटके देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से बिल्कुल ना करें। इससे क्या होगा, आपके नेक में पेन भी हो सकता है, सिर भारी भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है आपकी नाभि भी हिल सकती है। तो योगा का मतलब होता है आराम से करना, कोई भी चीज़ कंफर्टेबल होकर करना। तो सिर्फ एक्सहेलिंग करनी है, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ के, इस तरीके से। शरीर, कोई बॉडी पार्ट हिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक सवाल ये भी होता है कि कपालभाति करते समय ध्यान का देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सांसों पे ध्यान दो, कुछ लोग कहते हैं पेट पे ध्यान दो। अगर आप बिगिनर है, आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो एक्सहेलिंग पे सिर्फ ध्यान दें, इस तरीके से। सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान देना। इससे क्या होता है, आपका बारीकी से ध्यान सांसों पर रहेगा, तो आपको गलतियां पता चल जाएगी, कहीं आप इनहेल तो नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आपका सांसों पे ध्यान लगने लग जाए, फिर आप स्टमक में भी ध्यान दे सकते हो। तो स्टमक में क्या होता है, जब आप एक्सहेल करते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, तो पेट अपने आप अंदर जाता है। ध्यान रहे, पेट अपने जानबूझ के अंदर बाहर नहीं करता, नेचुरली अंदर बाहर होगा जब आप सांस छोड़ोगे। तो इनमें से जो भी आपका ध्यान जहाँ अच्छे से लगे, सांसों पे या पेट पे, वो आपकी मर्जी है, कहीं भी आप लगा सकते हैं। और तीसरी जगह, आईब्रो के बिल्कुल बीचों बीच, भ्रू मध्य में, तो यहाँ पे भी ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान लगाते लगाते कपालभाति कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि इससे हमारा माइंड मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है और सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस रहती है, और इससे कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी आपकी इंक्रीज रहती है। अब काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि कपालभाति एक नाक से भी करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या होता है कि जब सुबह सुबह कपालभाति करते हैं, शाम को करते हैं, कभी कभार होता है कि हमारा एक नाक थोड़ा सा बंद होता है और एक नाक पूरा खुला होता है। जब वो कपालभाति करते हैं तो एक नाक में प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से हमारा सिर भारी हो सकता है। जिनको समझ होती है तो सुबह सुबह उठ के नासिका शुद्धि करते हैं, मतलब कि जल नीति या गरम गरम थोड़ा सा घी को नाक में डालते हैं। इससे आपके दोनों नाक बिल्कुल खुल जाते हैं। उसके बाद कपालभाति करने का मज़ा ही बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते तो स्टार्टिंग में आप पहले एक नाक से करें, इस तरीके से राइट वाली नाक को बंद करके लेफ्ट से 25 से 50 बार एक्सहेल करें। उसी तरह राइट से भी लेफ्ट को नाक को बंद करके 25 से 50 बार, जितना आपसे इजी हो सके। उसके बाद क्या होगा, आपके दोनों नाक अच्छे से खुल जाएंगे। फिर आप कपालभाति दोनों नाक से करेंगे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अब बाकी इसकी स्पीड की बात आती है। इसमें स्लो करते हैं इस तरीके से, मतलब कि 2 सेकंड में एक बार। एक नॉर्मल स्पीड होती है, इसमें 1 सेकंड में एक बार, और एक फास्ट होती है। इसमें क्या, मतलब कि 10 सेकंड में आप 15 से 20 स्ट्रोक्स लग जाते हैं। अब
इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो स्पीड आप कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी रिकमेंडेशन से बोलूँ तो स्लो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये नहीं कि आपको 2 या 3 या कपालभाति करना ज़रूरी है, जितना भी करें उसको अच्छे ढंग से करें। बाकी ये है जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो वो स्लो करें, अगर उनको लगता है वो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो नॉर्मल स्पीड में भी कर सकते हैं। और जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम होती है तो वो हाई स्पीड में करें। तो उससे क्या होगा कि लो बीपी का जो रेट होता है वो नॉर्मल रेट में आ जाएगा। कपालभाति करते समय मैंने एक नोटिस किया है कि लोगों को आंखें खोल कर करते हैं और इधर उधर उनका ध्यान भटक रहा होता है, या कुछ लोग तो इतना मोबाइल में मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, कोई टीवी देख रहा होता है या रेडियो सुन रहा होता है, या इधर उधर ध्यान इनका भटकता रहता है। तो उससे क्या होता है, कोई नुकसान तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जब आप दिन में 10-15 मिनट अपने ऊपर दे रहे हैं तो पूरा भरपूर तरीके से ध्यान देके कपालभाति करें तो अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, आपका माइंड काफ़ी शांत रहता है सारा दिन और स्ट्रेस फ्री आपका दिन बीतता है। कपालभाति करते समय एक और प्रॉब्लम आती है कि लोग आंखें बंद करके जब कपालभाति करते हैं तो मन भटकने लगता है। ऐसा लगता है बॉडी अपने आप कपालभाति कर रही है और मन इधर उधर कुछ सोचने लगता है, जैसे कि वो प्लानिंग करता है कि आज मैं ऑफिस में आज क्या पहनूंगा, आज मैं क्या खाऊंगा और किससे मिलूंगा, क्या काम करूंगा, ये सारी चीज़ें। तो मन भटके ना, तो इसलिए अपनी कपालभाति में वेरिएशन ऐड करें, स्पीड को चेंज करते रहे। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो होगा बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा और आपका ध्यान भी काफ़ी अच्छे से लगेगा। वेरिएशन कैसे ऐड करना है कि इसमें क्या करना है, आपने पहले लेफ्ट से 50 बार कपालभाति करनी है, फिर राइट से 50 बार कपालभाति करनी है, फिर आपने स्लो स्पीड में 50 बार कपालभाति करनी है, फिर 50 बार नॉर्मल स्पीड में कपालभाति करनी है, फिर फास्ट स्पीड में आपने कपालभाति करनी है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ। फिर से आपने स्टार्टिंग से वैसे ही करना है, लेफ्ट से 50 बार, राइट से 50 बार, स्लो 50 बार, नॉर्मल 50 बार, फिर फास्ट 50 बार। फिर से आपने ऐसे ही रिपीट करते रहना है। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड जल्दी भटकेगा नहीं और बिल्कुल आपका प्रेजेंट मोमेंट में आपका ध्यान लगा रहेगा। और इसके मैंने एक और आपके लिए आसान बना रखा है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है गाइडेड कपालभाति वीडियो का। उसमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वेरिएशन डाल रखे हैं, सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसे करते रहना है। अब देखा गया है कि कपालभाति में जो स्टार्टिंग में लोग करते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि पीठ में दर्द होना, सिर भारी होना, थकावट महसूस होना। तो उसके लिए हम क्या करें, क्या होता है कि जब कपालभाति करते हैं तो हमारा पेट अंदर बाहर होता है, तो झटका लगता है बैक में, तो इसलिए पेन होता है। और कपालभाति अपने आप में हाई इंटेंसिटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो इसलिए जल्दी थकावट होने लगती है। तो एक चीज़ को समझे कि योगा में कोई भी चीज़ अपने साथ ज़बरदस्ती ना करें, जितना हो सके उतना ही करें। जब भी आपको लगे कि मुझे आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो उस समय आप कर सकते हैं। 100-200 करने के बाद, जब आप कपालभाति करने के बाद जब आपको लगे मेरी बैक में या कुछ सिर भारी हो रहा है, तो उस समय रेस्ट करें, टांगे सीधी कर लें, बैक को पीछे टेक लगा लें, या शवासन लेटना चाहो तो शवासन में लेट सकते हैं। जब आपको लगे आपका आराम पूरा हुआ तो दोबारा से कपालभाति कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। वैसे कपालभाति के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुछ मेन फ़ायदा आपको बताता हूँ। जब हम कपालभाति करते हैं पेट अंदर बाहर होता है, जब हमारा स्टमक हार्ड होता है सारा दिन, जो टाइटनेस होती है, तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर गर्मी पैदा होती है, तो पेट काफ़ी सॉफ्ट होने लगता है, काफ़ी मुलायम होने लगता है। और पेट की और जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन हो गई, उनमें काफ़ी हमें राहत मिलती है। और डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपको जो एक्सेसिव फैट होता है बॉडी में, चर्बी होती है, वो काफ़ी कम होने लगती है। और कपालभाति अपने आप में एक हाई इंटेंसिटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो इससे क्या होता है, जो आजकल प्रॉब्लम होती है आलसपन की, लोग थके थके महसूस करते हैं, तो इससे करने से क्या होता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं अपने काम में। और खासकर उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं। अगर हो सके सिगरेट छोड़ें, अगर नहीं छूटती तो कम से कम 10 मिनट कपालभाति ज़रूर करें। इससे आपके लंग्स जो है लंबे समय तक सही सलामत रहें। और जाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपनी कार, अपनी गाड़ी को बाहर से साफ़ करते हैं, अंदर से भी साफ़ करते हैं, वैसे शरीर को जैसे आप बाहर से साफ़ करते हैं, नहाते हैं, वैसे अंदर से भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कपालभाति एक डिटॉक्सिफिकेशन की तरह है, तो इसे ज़रूर करें, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।